तो अब आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दे। जी हां, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुधांशु पंत जी मेरे वरिष्ठ मित्र हैं और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस पद पर काम किया है। विकसित राजस्थान 2047 के संदर्भ में हम जरूर काम करेंगे। साथ ही साथ राजस्थान के विकास को लेकर नवाचार भी किए जाएंगे। बता दें, राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाना है, ये कहना है वी श्रीनिवास का। साथ ही साथ राजस्थान मेरी कर्म भूमि रही है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। ये बड़ा बयान श्रीनिवास की ओर से जो है वो सामने आता हुआ। बता दें, जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां वी श्रीनिवास ने मुख्य सचिव के रूप में जो है पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने कई अहम बयान भी सामने दिए। बता दें, उन्होंने कहा है कि राजस्थान के विकास को लेकर नवाचार भी किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी यहां पर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान मेरी कर्म भूमि रही है। सुधांशु पंत जी मेरे घनिष्ठ मित्र रहे हैं, ये कहना है वी श्रीनिवास का। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस पद पर काम किया है, इस पद पर अपनी भूमिका निभाई है। विकसित राजस्थान 2047 के संदर्भ में हम निश्चित रूप से काम करते नजर आएंगे, ये कहना है वी श्रीनिवास का, नए मुख्य सचिव का, जिन्होंने फौरन अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, जिसके बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने कई अहम बड़े बयान यहां पर साझा किए। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि राजस्थान उनकी कर्म भूमि है। तस्वीरें आपके सामने आपको सीधे तौर पर बता रहे हैं, जहां नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पदभार जो है वो ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने सुधांशु पंत को जानकारी आपको सीधे तौर पर जयपुर से बता रहे हैं, जहां नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर तमाम जो है कार्यकर्ताओं के साथ कई बड़े यहां पर लोग उनका स्वागत सत्कार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई तादाद में मीडिया भी यहां पर मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, इस मौके पर वी श्रीनिवास ने इस मौके पर कहा है कि राजस्थान उनकी कर्मभूमि है। साथ ही साथ सुधांशु पंत जो है उनके घनिष्ठ मित्र भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि विकसित राजस्थान 2047 के संदर्भ में वे काम करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ा बयान उनकी ओर से जो है वो सामने आता हुआ। तस्वीरें आपके सामने सीधे तौर पर हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाना है, ये मुख्य बयान जो है उनकी ओर से सामने आया है। बता दें, उन्होंने आगे तौर पर बताया कि राजस्थान जो है उनकी कर्मभूमि रही है। और नए मुख्य सचिव ने बता दें, हाल ही में अभी से कुछ ही देर समय पहले उन्होंने मुख्य सचिव का जो है पदभार ग्रहण किया है। इस मौके पर वे मीडिया से रूबरू भी हुए, जहां पर उन्होंने कई अहम बयान भी यहां पर मीडिया से साझा किए हैं। बता दें, उन्होंने कहा है कि राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि सुधांशु पंत उनके घनिष्ठ मित्र जो हैं वो रह चुके हैं, अभी भी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि विकसित राजस्थान 2047 के संदर्भ में वे निश्चित रूप से जो है काम करते हुए नजर आएंगे। बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग जो हैं उनके स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पर खड़े हैं। मीडिया भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। यहाँ वे फूल मालाओं से उनका जमकर यहाँ पर स्वागत भी किया जा रहा है। बता दें, उन्होंने इसके अलावा कई मुख्य बयान भी यहाँ पर साझा किए थे। तो राजधानी जयपुर से आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विकसित राजस्थान 2047 के संदर्भ में वे काम करते नजर आएंगे। ये बड़ा बयान उनकी ओर से सामने आया है। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि राजस्थान उनकी कर्मभूमि भी रही है। तो इस पूरी खबर को लेकर लवली वाधवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जो है पदभार ग्रहण कर लिया है, क्या कुछ मुख्य फैसले वे लेते नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल राजस्थान के नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज अपना पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इसके साथ साथ में राजस्थान की सरकार का आभार जताया है, उन पर विश्वास जताने के लिए। पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से वो दिल्ली के अंदर पदस्थ थे और दिल्ली में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया और उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही अब उनका, ये कह सकते हैं, उन्हें राजस्थान भेजा गया है। राजस्थान में जैसा कि उनका वर्क कल्चर और जिस तरह का अनुभव उनका रहा है, जिस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा है फील्ड पोस्टिंग के दौरान और तमाम पोस्टिंग के दौरान, तो उसी अनुभव के तहत जो है राजस्थान उन्हें भेजा गया है। और ये बात तय हो गई है
कि राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव जो है सुधांशु पंत और उनकी जो घनिष्ठ मित्रता है, दोनों एक बैच का अंतर है। ये एक बैच सीनियर बताए जाते हैं, 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं वी श्रीनिवास, और दूसरी तरफ जो है 1990 बैच के अफसर जो है अपने सुधांशु पंत। अब सुधांशु पंत जो है वो दिल्ली जा रहे हैं अपने पारिवारिक कारणों से। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में और मुख्यमंत्री कार्यालय में अपील की थी कि उन्हें दिल्ली जाना है। तो ऐसे में दिल्ली से एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर बीच राह में, जब बीच कार्यकाल में ही वी श्रीनिवास को जयपुर भेजा गया, और पूर्व मुख्य जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं हमारे, जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे सुधांशु पंत, उन्होंने उनके साथ में पूजा अर्चना से लेकर के ज्वाइनिंग तक के तमाम कामकाज में वो साथ में रहे। अब जो है वो एक बैठक जो है वो कुछ देर के बाद में वो मुख्य सचिव कार्यालय में शुरू हो रही है। अभी 1-to-1 गेट टुगेदर जो है वो आईएएस अफसरों का चल रहा है। इसके बाद में जो तमाम प्रमुख शासन सचिव वो वी श्रीनिवास से मिलेंगे। वी श्रीनिवास ने अपनी जो मीडिया से बातचीत की है, उसमें बातचीत में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो विकसित राजस्थान 2047 का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए राजस्थान की सरजमी पर जिस तरीके से काम करना चाहिए, जो वर्क कल्चर डेवलप किया गया है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के तालमेल से, उस वर्क कल्चर को वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ में तमाम ब्यूरोक्रेट्स के साथ में जनता को अपने विश्वास में लेकर के और जनप्रतिनिधियों को अपने विश्वास में लेकर के सबके साथ में मिलकर के अपनी कर्म भूमि उन्होंने राजस्थान को बताया। जैसा कि मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं दर्शकों के साथ कि राजस्थान के अंदर कई पदों पर, कई महत्वपूर्ण पदों पर, चित्तौड़, पाली, कई जिलों में उनकी पोस्टिंग रही, चाहे वो ट्रेनी आईएएस के दौरान रही हो या उनका पाली में जो है वो आईएएस बनने के दौरान कलेक्टर पद की पोस्टिंग रही हो। ऐसे कई महत्वपूर्ण पदों पर वो राजस्थान में रहे और राजस्थान का वर्क कल्चर वो जानते हैं। राजस्थान में जिस तरह की आवभगत की परंपरा है, जिस तरह की मान मर्यादा की परंपरा है, उस परंपरा के साथ साथ सरकार की नीतियों, सरकार की योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकसित राजस्थान 2047 का जो सपना उन्होंने देखा था और विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की जनता को दिखाया था, वो सपना साकार हो सके, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी ब्यूरोक्रेसी के मुखिया के तौर पर वी श्रीनिवास की। वी श्रीनिवास जो है वो पूर्व में राजस्थान में कई पदों पर रहे। पिछले 10 से ज्यादा वर्षों से वो दिल्ली में पोस्टेड थे, अलग अलग पदों पर वो रहे दिल्ली में, और प्रधानमंत्री कार्यालय के सीधे संपर्क में भी वो लगातार रहे। तो ऐसे में उन पर विश्वास जो है वो जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी कहा जा सकता है कि केंद्र की सरकार का आंख नाक कान के साथ साथ राज्य की सरकार के साथ में केंद्र की सरकार का भी आंख नाक कान का रूप जो है वो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। और पूर्व में सुधांशु पंत का भी ठीक इसी तरह का वर्क कल्चर रहा है। और दोनों ही जो अफसर है, दोनों ही अफसरों के लिए कहा जाता है, दोनों अफसर पब्लिक डीलिंग के बड़े माहिर हैं। और आज उनकी मित्रता जो थी वो कैमरे पर भी सामने नजर आई, जब दोनों ही अफसर एक साथ पूजा अर्चना में, ज्वाइनिंग के दौरान, तमाम चीजों में दोनों अफसर जो थे। इस तरह का मैं पिछले 18 साल से लगातार शासन सचिवालय को कवर कर रहा हूं, लेकिन पहली बार मैंने इस तरह का वर्क कल्चर जो है, एक आने वाले अपने मित्र के लिए स्वागत सत्कार और ज्वाइनिंग की जो परंपरा जो है वो राजस्थान में इस बार पहली बार देखी गई है, जिसकी मिसाल जो है ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस मिसाल दी जा रही है। और ब्यूरोक्रेसी पूरी जो है वो इसकी चर्चा कर रही है कि आखिरकार राजस्थान के अंदर इस तरह का एक नए तरह का वर्क कल्चर जो है वो पैदा किया गया है, ताकि दोस्ती के साथ साथ में जो ब्यूरोक्रेट्स जो है आपसी एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन के व्यवहार के साथ में राजस्थान की जनता को एक लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। ये तस्वीर जाहिर तौर पर राजस्थान के तमाम जिलों में जब ये तस्वीर जा रही है इंडिया न्यूज के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से, तो ये कहा जा सकेगा कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के मुखिया, पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया दोनों एक हैं और पूरी ब्यूरोक्रेसी एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित राजस्थान 2047 के सपने को साकार करने में जुटेगी। बहुत महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। ईआरसीपी जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है केंद्र के सहयोग से चल रहा है। इसके अलावा कई और बड़े बड़े प्रोजेक्ट राजस्थान को दिए गए। तो अब ये इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना, इन प्रोजेक्ट्स पर समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग करना, राजस्थान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो परिवर्तन होने हैं वो करना, ब्यूरोक्रेसी के जो प्रमोशंस के अलावा ट्रेनिंग सेशंस और तमाम वो चीजें जो बहुत जरूरी है सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें बड़ा योगदान जो है वी श्रीनिवास का रहने वाला है। ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी का नया चेहरा वो जरूर है, लेकिन राजस्थान के लिए वो नए नहीं है, ना राजस्थान के लोगों के लिए वो नए हैं, ना वो उनके लिए राजस्थान नया है। दोनों का एक्सपीरियंस जो है राजस्थान का उनका तालमेल रहा है। निम्बाहेड़ा जैसे एक छोटे से हेडक्वार्टर पर, सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर वो एसडीएम रहे, वहां के लोगों के का एक किस्सा मुझे ध्यान आ रहा है। जब वो एसडीएम थे तब लोगों ने उनकी विदाई के दौरान जो वहां गांव की महिलाएं थी उन्होंने लोकगीत गाए थे और लोकगीत गाने के दौरान कई लोग भावुक नजर आए थे अपने एसडीएम के तबादले पर। तो तबादला की रूटीन प्रक्रिया होती है, लेकिन आईएएस बनने के दौरान जब वो वहां जी लवली, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर हम आपको सीधे तौर पर राजधानी जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पदभार ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने कई अहम जो है फैसले लेते हुए वे नजर आए। उन्होंने विकसित 2047 के संदर्भ में एक नए राज्य की भी यहां पर बात कही है।
विभाग और लोक शिकायत विभाग का तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी विभाग का सचिव के रूप में कार्य किया हूँ और उनकी ये निर्णय तो राजस्थान सरकार में मुझे वापस भेजने का है, ये जिम्मेदारी लेते हुए मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ। राजस्थान मेरा कर्मभूमि है, यहाँ पर मैं 22 साल की उम्र में आया था और कई पदों पर मैं रहा हूँ। नागौर में मेरा प्रोबेशन था तथा उसके बाद खंड अधिकारी के रूप में भीलवाड़ा, निम्बाहेड़ा एवं एडिशनल एरिया डेवलपमेंट कमिश्नर बीकानेर में था और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाली एवं जोधपुर और निदेशक जलग्रहण विकास में काम किया था।